जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बकायदा उन्हें सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगा दिया है। धनंजय सिंह हाल ही में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये पूरा मामला 10 मई 2020 का है, जब एक इंजीनियर का अपहरण हुआ था और उस मामले में पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना ठोका गया है। यह फैसला सुनते ही बाहर खड़े धनंजय सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। धनंजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगे और इस नारेबाजी के दौरान धनंजय सिंह बेखौफ होकर पुलिस की अभिरक्षा में जेल की गाड़ी में बैठ गए। हालांकि इस दौरान धनंजय सिंह ने एक बड़ी बात कही। धनंजय सिंह ने कहा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें जानबूझकर जेल भेजा जा रहा है और इसी की परिणति है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं कुछ लोग, इसीलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने एक बात और बोली और समर्थकों का जोश देख करके हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वापस आएंगे और उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जल्द ही वो बड़ी अदालत में अपील भी करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मामला न्यायालय का था, तो इसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं। ये बात धनंजय सिंह ने पहले ही कह दी थी कि कोर्ट का वो पूरा सम्मान करेंगे, लेकिन फिर भी धनंजय सिंह को लेकर उनके समर्थकों ने जिस तरह से कोर्ट के बाहर नारेबाजी की, उससे ये माना जा रहा है कि धनंजय सिंह भले ही जेल चले गए हों, लेकिन उनकी पत्नी अब चुनावी मैदान में आ सकती है। दरअसल धनंजय सिंह जब कोर्ट में आज पेश किए गए, सजा सुनने से पहले ही उनके हजारों की तादाद में समर्थक कोर्ट परिसर में पहुंच गए और वहां पर जब वो अंदर जा रहे थे तब भी नारेबाजी हुई और सजा सुनने के बाद जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था तब भी जमकर नारेबाजी हो रही थी। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और धनंजय सिंह के बारे में माना जा रहा है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी अब जरूर लड़ेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में यानी फरवरी के महीने में धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। ये मुलाकात हालांकि अनौपचारिक थी, एक शादी में दोनों मिले थे, लेकिन चर्चा यह है कि तब से ही लगातार दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से केपी सिंह को उतारने के बाद धनंजय सिंह पूरा मन बना चुके थे। इसीलिए केपी सिंह का टिकट होने के बाद उन्होंने बाकायदा जीतेगा जौनपुर करके एक पोस्टर जारी किया था। हालांकि अब इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई है। ऐसे में आने वाले समय में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि इस सजा पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन समय इतना कम है कि ऐसे में नाजुक मोड़ में अब धनंजय सिंह की राजनीति पहुंच चुकी है। अब धनंजय सिंह के पास सिर्फ एक चारा है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकें। श्रीकला फिलहाल जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और राजनीति में काफी समय से सक्रिय है। अब अगर बात करें इस केस की, तो कोर्ट ने धनंजय सिंह को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। मंगलवार को उन्हें दोषी पाया गया और बुधवार को यानी आज उन्हें सजा सुना दी गई। पूरे मामले की बात करें तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले जौनपुर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अपहरण, रंगदारी समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें धनंजय का एक साथी भी था। हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान वादी ने यह बात कही थी कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो आरोपों से बाद में मुकर गया था। लेकिन मुकरने के बाद भी धनंजय सिंह को राहत नहीं मिली और ये पूरा मामला कोर्ट में चलता रहा, जिसमें पहले दोषी ठहराए गए और अब 7 साल की सजा सुना दी गई है। अब एक तरह से देखा जाए तो अगर रोक नहीं लगी तो धनंजय सिंह के करियर पर फुल स्टॉप लग गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।